Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes, students, I am और Hassan Siddiqui and I am teaching you fundamental of programming. And in fact, I am just practicing you and making you eligible to learn how to code by using fundamental of programming. तो इसमें हम इस लैब में हम लोग ये सीख रहे हैं किस तरह से जो कॉन्सेप्ट आप लोग ग्रैस्प करते हो अपने फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की थ्योरी क्लास में उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स जो रह जाते हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाते वो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस क्लास में इंटरेक्टिव सेक्शन में हम कवर कर लें और साथ साथ अगर फिर रह जाते हैं दैन वो थ्योरी में कवर हो जाते हैं। और नेट से पहले पहले हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट से अपना काम किया था और हमने इसको स्विच स्टेटमेंट से अपना इनफैक्ट आपका मिड टर्म कंडक्ट कर लिया और आफ्टर मिड आप लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्री इंक्रीमेंट आज के लेक्चर में आज के इंटरेक्टिव सेक्शन में लैब से आप लोग देखेंगे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट उसको आप लोग अब खुद इम्प्लीमेंट करोगे और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है प्री और सर पोस्ट आपकी में आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आप ठीक है यस सर अब ठीक है। इस तरह? ओके, यस सर। तो आप लोग इसको यस सर। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो कॉन्सेप्ट हैं अभी भी प्री और पोस्ट के वो इम्प्लीमेंटेशन में आपके कवर हो जाएंगे। और बाकी फिर हम लोग लूप्स को स्टार्ट करेंगे कि लूप्स का फ़ायदा क्या है, लूप्स को यूज़ क्यों किया जाता है, और दूसरा ये एक हम वाइल लूप को देखेंगे, उसका जनरल सिंटैक्स देखेंगे और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो एक सेकंड अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो वो मसला क्या है। अब आवाज़ ठीक आ रही है आपको? हेलो यस सर। यस सो हम स्टार्ट करते हैं प्री इंक्रीमेंट से और इनको आगे चलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट में भी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली होता है आपका यूनिटी ऑपरेटर, ठीक है, जिसे हमने कहा था प्लस प्लस एंड जो आपका माइनस माइनस है, ठीक है, ये यूनिटी ऑपरेटर होता है। और इसमें जब आप इंक्रीमेंट करते हो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, हाँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि हमने इंक्रीमेंट करना है, अगर तो लेट्स सपोज कोई इंटीजर ए है जिसको इनिशियलाइज किया गया है विद द वैल्यू 0, ओके, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन हो या ए जो है ना वो इंक्रीमेंट होता जाए, ठीक है। इसका तरीका क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू में एक ऐड करते जाओ, आप तब तक ऐड कर दो जब तक 10 ना हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से करोगे कि ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए में अगर इस टाइम करंट ए में क्या पड़ा हुआ है 0, ठीक है, ये 0 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ए में अब क्या हमारे पास स्टोर हो गया 1, मतलब ए में अब क्या वैल्यू आ गई, अगर ये 0 था अब ये 1 हो जाएगा, ओके। सेम अब इसमें आ गया हमारा a प्लस 1, फिर से नेक्स्ट a प्लस 1 करेंगे तो अब क्या होगा, अब a में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 1 प्लस 1 क्या हुआ 2। इसका मतलब हो गया a में अब 2 आ जाएगा। फिर इसको मैं करूंगा a में अब क्या पड़ा हुआ है 2 प्लस 3। तो अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड कर लें, इसका शॉर्ट हैंड क्या होता है, अगर हम a प्लस प्लस कर देंगे तो ये एक शॉर्ट हैंड है किसी भी a इक्वल टू a प्लस 1 लिखने का। a इक्वल टू a प्लस 1 इस तरह से भी वही है और a प्लस प्लस का मतलब भी यही है, ओके। यस सर। अब इसमें दो तरह के इसके फॉर्मेट है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब आपने ये समझना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं a की वैल्यू बाय 1, यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो a की वैल्यू बाय 2 हो जाएगा। तो इसमें अब हम देखें किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा, हम इसको देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट, देखो बच्चों, प्री का मतलब क्या हुआ, प्री वैसे किसे कहते हैं, पहले। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका नाम रखते हम इंक्रीज, ठीक है, इसका नाम है इंक्रीमेंट।
और अगर मैं इसे कहूँ कि प्री इंक्रीमेंट, तो प्री में क्या हुआ, मतलब इंक्रीमेंट पहले होगा, बाद ये में प्लस प्लस है। ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है बेसिकली, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ और किसको करना है, वो वेरिएबल का नाम आएगा, तो दैट कंडीशन इज प्री इंक्रीमेंट, इसे हम कहेंगे ये प्री इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज हो रहा है, उसके बाद वो आपका वेरिएबल का नेम आ रहा है, राइट। ओके, तो अगर मैं Yes, पोस्ट sir. करता हूँ, अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो क्या हुआ, ये तो आपका आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले, तो ये हुआ प्री इंक्रीमेंट, ये हमारा हुआ। और अगर मैं कहूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, वेरिएबल का पोस्ट इंक्रीमेंट क्या हुआ, ए A plus पहले plus. वेरिएबल, और पोस्ट का मतलब है बाद में आप इंक्रीमेंट करो, पहले वेरिएबल का नेम लिख दो, बाद में आप उसको इंक्रीज कर दो। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है, इसको हम कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये क्या हुई, पोस्ट INCRE इंक्रीमेंट। तो ये हमारे पास दो फॉर्मेट है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आप देख के ही पता लग जाएगा कि प्री में पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट में बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको आपने इस तरह से, प्री में आप देख रहे हो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, ये देखें प्री में पहले इंक्रीमेंट। अगर मैं कहता हूँ ए की वैल्यू, अगर हम करते हैं इंटीजर ए में हमारे पास 2 है या 1 है, 0 है, लेट्स सपोज 0 है। हेलो हेलो, फुल लाइट ऑफ हुई अब यहीं पे सुन रहे हैं आपको। ओके ओके, सो अगर मैं ये कहता हूँ कि प्री इंक्रीमेंट को हम यूज करेंगे, प्री इंक्रीमेंट, तो एक पहले आपने A+1 को एग्जीक्यूट कर देना। तो A+1 का मतलब क्या हुआ, 0 में, और ये 1, तो जो 1 आपकी वैल्यू आएगी उसको आप स्टोर करोगे बाद में इक्वल के इसमें स्टोर कर दोगे A में। ओके, मैं आपको बताता हूँ, प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में आप A को असाइन कर दो वैल्यू। मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में A को वैल्यू असाइन कर दो। समझ आ रही है, इसको असाइन कर दो A को वैल्यू। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक हमारे पास इंटीजर, मैं कहता हूँ इंटीजर B भी है, और मैं ये कह रहा हूँ B इक्वल टू A प्लस, B इक्वल टू A प्लस प्लस, आप इस तरह समझिए, प्लस प्लस A, सॉरी हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस प्लस A। अब आप देखो, आप मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि पहले आप इंक्रीमेंट करो A की वैल्यू। अब A की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 0। तो जो 0 है वो आप पहले 0 को 1 कर दो, पहले 0 को 1 कर दो। तो A में क्या आ गया हमारा, पहले इंक्रीमेंट हो गया, A में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। Yes. जब ये इंक्रीमेंट हुआ, अब उसको साइन कर दो B को, B में क्या आएगा, अब 1. अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अभी मुझे पता B में 1 है, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको चेक करता हूँ, सी आउट करता हूँ प्लस प्लस A को। तो इसमें क्या वैल्यू आप सोच रहे हो क्या आनी चाहिए, सी आउट कर रहे हैं हम, A में 0 है वैसे, ए की वैल्यू 0 आएगी। सर 1 है. नहीं, पहले इंक्रीमेंट कर दो उसके बाद शो करो, ठीक है। पहले A की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अब इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रही है अब ये 1, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस प्लस A में क्या आएगा हमारे पास, 1, 0 नहीं आएगा, क्योंकि पहले उसने इंक्रीमेंट कर दिया है। देखो इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री का मतलब है पहले इंक्रीमेंट कर दो। सिंपल सी बात है, आपने ये सोचना है जब मैंने प्लस प्लस A किया तो जो मेरी वैल्यू 0 है ना वो 1 हो गई है, पहले ही 1 हो गई है। जैसे डिस्प्ले करोगे, अगर आपकी यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर है, लेट्स सपोज यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो B को वैल्यू क्या जाएगी, 1, ठीक है। ये इसका मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करो और साथ असाइन कर दो, पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट।
या पहले इंक्रीमेंट फिर आप किसी और जगह पे दो। अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाता हूँ आपको, हम इसको आउटपुट करते हैं ताकि साथ साथ आप ना आपकी चीज क्लियर होती जाए। ये देखें, ये देखें, मैंने क्या किया था, इंटीजर a इक्वल टू 0 किया, सेमीकोलन। अब मैं कर रहा हूँ प्री इंक्रीमेंट, तो मैं ये अज्यूम कर रहे थे, मैं सी आउट किया था a प्लस प्लस, ऐसे किया ना हमने। अब a प्लस प्लस का वैसे मतलब क्या है, a इक्वल टू सॉरी प्लस प्लस, हमने ये किया प्लस प्लस से। अब इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू a प्लस 1, वैसे इसका मतलब ये है। अब इसमें आप देखो, हमारी कंडीशन ये है कि वो ये कह रहा है पहले इंक्रीमेंट, तो मतलब ये वाला ऑपरेटर जो है ना, ये पहले आपका होगा इंक्रीमेंट करके। जब a की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उसमें क्या स्टोर हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस 1 1। तो अब वो कह रहा है 1 जो है उसको आप आउटपुट कर दो। हम ये कर रहे हैं ना, हम सीधा इसको ऐसे कर रहे हैं, सी आउट ये कर रहे हैं। तो सी आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो लेट्स सी के इसके आउटपुट में क्या आ रहा है, आपकी वो जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगी, आई एन सी आ गई। ये देखिए, अब हमारे पास वैल्यू जो है वो बैकग्राउंड वाइप करते हैं, जस्ट हम फ्लैश करते हैं और दोबारा से देखते हैं। ओके, ये देखो, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1। देखो, अब देखो, हमने जो इंक्रीमेंट 0 में वैल्यू तो पड़ी है, a की वैल्यू 0 है, बट जैसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, a की वैल्यू को 1 कर रहा है। बट अब ये है बेसिकली प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब है पहले इंक्रीमेंट कर दो, बाद में असाइन कर दो। अब मैं कहता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं a प्लस प्लस। अब क्या आएगा, आप बताओ मुझे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इधर आप सोचो और फिर मुझे बताओ। फिर तभी 1 आएगा। ओके, अब देखते हैं, इसका मतलब ये है a जीरो आएगा फिर। प्लस 1। मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देखो, क्लियर हो जाएगा आपका, a प्लस 1। अब जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले आप a की वैल्यू को असाइन कर दो, अगर तो असाइनमेंट हो रही है तो पहले असाइन कर दो, बाद में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, असाइनमेंट पहले हो जाएगी आपकी, तो ये असाइनमेंट है, ये पहले होगी, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। पहले असाइनमेंट कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो, या पहले आप वैल्यू जो भी है उसको सेंड कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। अगर a में अब क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 0। तो अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट का मतलब क्या है, पहले असाइनमेंट। तो पहले असाइनमेंट में a की वैल्यू क्या जा रही है, 0। 0। तो अभी इसको आप ये समझो कि अभी a प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, अगर तो मैं a प्लस प्लस कर रहा हूं, तो अब आप इधर देखो ताकि आपकी ये चीज और क्लियर हो जाए कि a में अब ये इसको बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन अब a में क्या पड़ा हुआ है, इस a में, या इसको मैं b करता हूं तो इस b में क्या पड़ा हुआ है, आप मुझे ये बताओ। a में इंटीजर b बिल्कुल 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि सर a की वैल्यू 0 थी, तो वो उसने पहले वो यानी असाइन की, इस वजह से वो 0 हो गई। ये देखें, जब मैं a प्लस प्लस कर रहे हैं, अब हम a प्लस प्लस, तो a में क्या पड़ा हुआ, 0 0 और b में क्या आया, अगर मैं b को प्रिंट करूंगा, b में बेसिकली b में आपका देखो ना, b में क्या आ गया, 1 और a में a प्लस प्लस क्या आया, 0 वो कह रहा है पहले a की वैल्यू शो कर दो। a की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 0 a की वैल्यू में 0। तो वो पहले उसको 0 check कर रहा है, बाद में वो इंक्रीमेंट कर रहा है। जब इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो b को साइन कर रहा है 1, तो b में क्या आ गया हमारे पास, 1। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं इसको क्या इशू बनाऊंगा, तो दोबारा से हम करेंगे, आप लोग अपने कंप्यूटर पे भी करोगे तो और क्लियर हो जाएगा।
इसको अब हम इधर आपके पहले करते हैं। इधर गया मेरा कंपाइलर। ओके, तो अब देखें आप, हम कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट में क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस। तो पहले वो कह रहा है ए की वैल्यू को सी आउट कर दो। ए की वैल्यू जब सी आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए में क्या पड़ा हुआ है, 0 0 बिल्कुल। 0 तो वो ए की वैल्यू जब सी आउट कर रहे हैं तो ये देखो 0 आ गया। लेकिन अब बी में क्या चला गया होगा, ए प्लस 1 हो के गया है, बी में तो ए One. प्लस 1 हुआ है ना, तो बी में आपके पास 1 चला गया। तो अगर मैं इसको बी प्लस प्लस करें हम, बी प्लस प्लस में क्या स्टोर होगा बी में, अगर मैं इसको बी करता हूँ, बी 1 में क्या आया हुआ है 1। ये भी आना। ओके, तो b इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब है कि पहले असाइन कर दो, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू को इसको असाइन कर दो। क्या हो गया था, इसमें क्या पड़ा हुआ है 0 0, तो बाद में ए प्लस प्लस कर दो। क्या आपको फिर भी इसमें कंफ्यूज रहना है, इसको और आसान करता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हम पहले सिंपल करते हैं, ए प्लस प्लस सी आउट करते हैं, सी आउट ए प्लस प्लस कर रहे हैं हम। इसके बाद हम कर रहे हैं ए प्लस एंड उसके बाद हम करते हैं सी आउट में प्लस प्लस ए। इस तरह से आपको क्लियर होगा। और ये सिर्फ ए की वैल्यू अभी क्या है 0। हम ये देखें, एक में आ रही है 0, लेकिन 2 नहीं आनी चाहिए थी, 2 दफा उसने प्लस प्लस कर दिया। सर जो ऊपर वाली लाइन है ना उसका प्लस भी नीचे आ गया। हाँ, वो इसीलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। ये देखें, अभी हमारा ये 2 दफा हुआ है, मतलब ये इसको होना इस तरह से करना चाहिए। प्लस प्लस ए करते हैं और इसको देखते हैं 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ओके, तो प्लस प्लस ए वो कह रहा है कि जो भी है पहले इंप्लीमेंट करके आप सी आउट कर दो। ये हमारे पास प्लस प्लस ए है, और अब हम करते हैं ए प्लस प्लस, तो अब 0 आएगा, अब 0 आएगा। ठीक है, तो देखो अब 0 आ गया, क्योंकि जो आउटपुट में जा रही है वो कह रहा है पहले ही आप वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर दो, जो ऑपरेशन है वो पहले आप आउटपुट कर दो, उसके बाद इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, कि पहले वेरिएबल की वैल्यू शो कर दो, जो भी है वो शो कर दो। तो वो हमारे पास ए में 0 है, लेकिन अगर हम करें प्लस प्लस ए, तो ए में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 0 0 को 1 कर दे और 1 हो जाएगा। तो ये आपका होगा प्री इंक्रीमेंट में 1। अगर इसको हम और थोड़ा लेके चलें, अभी इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब हमने ये कर दिया कि बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस प्लस की 0 0 ए 0 है प्लस में प्लस हमारे प्लस। पास, आप ये देखो ना, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट सर 1 आएगी। ये पहले इंक्रीमेंट होकर बी में आ गया ना, देखो ना 0 यहाँ पे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, पहले स्टेटमेंट आपकी ये चलेगी, ये चलेगी। तो A बी प्लस तो हमने प्लस प्रिंट हुआ ही नहीं तो ये करवाया। बी प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन ए की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई ना। इंक्रीज होके वो बी को चली गई वैल्यू। इक्वल टू, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये है उसका मतलब। तो अगर यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो पहले वो इसको कर रहा है, उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल कर रहा है, यानी कि बी में इस टाइम 1 स्टोर होगा। ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम इसको इस तरह करते हैं, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करते हैं, साथ ए की वैल्यू को देखिए आप समझ आएगी आपको अगर हम इसका एग्जीक्यूट करेंगे तो। हाँ अब सही है। अब देखो, अब ए की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं 1, वो 0 क्यों नहीं है, वो 1 हो गई है। अब आपको ये समझ आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ए प्लस प्लस है इसने क्या किया है, इसने ये इंप्लीमेंट किया, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ये किया ना। मैंने आपको बताया था ना, ए प्लस प्लस का मतलब ही ये है
ए प्लस प्लस का मतलब ये है। जब यहाँ पे ये यूज किया हमने तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू को 1 कर दिया। बेसिकली इस ए प्लस प्लस ने ए की वैल्यू को 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया। अगेन तो सर इसका मतलब ये होगा कि b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, मतलब कि ए प्लस प्लस 1 हो जाएगा, तो जो b की वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब बी को प्रिंट आउट करते हैं। बी में क्या पड़ा हुआ है, सी आउट। बी में 1 हो जाएगा। बी में क्या है, नहीं, बी में एक दफा आप दोबारा से देखो, फिर आप देखो बी में क्या स्टोर है। ये देखो ना, मैं जो कह रहा हूँ कि असाइनमेंट पहले है, मतलब ये देखो ना पहले क्या हो रहा है। ये देखो बी को वैल्यू जाएगी 0, बाद में ये कर रहा है ए इक्वल टू ए प्लस 1। एक सेकंड, आपको इस चीज की और हम एग्जांपल से समझाते हैं। इधर से हम शुरू करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखते हैं। आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, क्लियर है? ओके हम यस सर। अब आप इसको सर आ रही है। आंसर हाइड कर देता हूं। अभी आप इसको आप करोगे, आप खुद करोगे ताकि आप इसको सॉल्व करो। देखो इंटीजर x है, एक हमारे पास इंटीजर y है, x की वैल्यू 10 है हमारे पास। ओके, जब हम कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो y में क्या स्टोर होगा मुझे ये बताओ। आंसर क्या क्यों भला 10 आएगा कि वो कह रहा है पहले इसकी वैल्यू साइन कर दो आप y को, साइन ऐसे ही यही हो रहा है ना यस कि पहले साइन आप इंक्रीमेंट कर। तो y में आपने कहा 10 है, तो वो आंसर ठीक है आपका। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की इधर वैल्यू क्या है, सर और जब प्लस प्लस की तो वो क्या होगी x की वैल्यू, 11। 11 ठीक है। y में वो 10 दे रहा है, y को वो 10 दे रहा है। देखो ना, y में वो पहले उसको साइन करा 10 की वैल्यू से, वो आप इंक्रीमेंट से पहले y को साइन कर दो, बट बाद में तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं। ये इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो उसने क्या किया, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। यानी कि अगर इस तरह से आपको दिखाऊं तो इसका मतलब ये है कि अभी हम कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ऐसे ही है ना। तो x की वैल्यू जो भी है वो पहले असाइन कर दो y में। तो x में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 10। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा y की वैल्यू तो y इक्वल टू 10 हो गया। 10 ही है। लेकिन अगर मैं इसके बाद एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट हो रही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या है, x में एक इंक्रीमेंट कर दो। पहले असाइन करो, बाद में इंक्रीमेंट करो। क्या है ना इसका मतलब x प्लस 1। यस ठीक है सर। ना, आप इस जो मैं समझा रहा हूँ। तो अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। पहले तो उसने कहा कि x में जो पड़ा हुआ है ना, इसको आप y इक्वल कर दो, तो वो हमने कहा कि चलो वो 10 हो गया, फिर 10 हो गया। उसके बाद आप इसका ये ऑर्डर देखोगे वो x को कर रहा है। अब ये वाली स्टेटमेंट चला दो कि x प्लस 1 वो किसके इक्वल है, x में क्या था हमारे पास 10 प्लस 1, अब x में क्या हो गया बाद में 11। ये 11 इसमें स्टोर कर देगा, इसको x को 11 कर देगा, बाद में उसने 10 रखा है। वो आइडिया थोड़ा क्लियर कि ये इंक्रीमेंट जो है ये बाद में हो रहा है, पहले वो असाइन कर देगा वैल्यू जो x में पड़ी हुई है वैल्यू, यानी कि ये x में अभी स्टोर क्या हमारे पास 10 नजर आ रहा है, वी हैव 10 इन x। तो जो x का 10 है वो इसको असाइन कर दो पहले, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले असाइनमेंट हो जाएगी बाद में इंक्रीमेंट। अब x की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करके वो 11 कर देगा, तो x में 11 हो जाएगा, x प्लस प्लस हो के x में 11 है। और अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि हम वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं, तो x में क्या स्टोर हो जाएगा इसके बाद, इसकी वजह से 11। आप लोग अपना कंपाइलर ओपन करो और इस पे कोड लिखो अपने ना, डेव C प्लस ओपन करो, डेव C ओपन करो अपना। सब लोग अपना डेव C प्लस ओपन करो, अपना डेव C++ ओपन करें। सर ये भी हमने किया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। आप देखो अब इंक्रीमेंट पहले है कि बाद में है, प्लस प्लस का साइन उसके पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। बाद में आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ वो पहले सर क्वेश्चन दिखाएं जरा। ये वाला क्वेश्चन ना, इसका मतलब क्या हुआ। सर पोस्ट और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो इंक्रीमेंट है ये कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी नीचे वाला देखो ब्लू में जो है ये प्री है। ये प्री है। ओके सो अगर मैं पहले आ रहा है
रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको इंक्रीमेंट करोगे x की वैल्यू और y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस करोगे, तो वो ये कह रहा है कि आपने इंक्रीमेंट करना है बट बाद में, लेकिन x की वैल्यू अगर आप प्रिंट करोगे तो वो आपकी 11 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सी आउट करूंगा x प्लस प्लस को ही सी आउट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं ये कर रहा हूँ ये वाला कि मैं इसको ही सी आउट कर रहा हूँ सीधा, x प्लस प्लस किधर है मेरा, नीचे एक्स प्लस प्लस होना चाहिए, ये एक्स प्लस प्लस, मैं इसको सी आउट कर रहा हूँ, इसको सी आउट डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या आना चाहिए 11। कैसे, मुझे आपने ये बताना। सर x है, x को x इज इक्वल टू x प्लस प्लस मतलब है कि x के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है। नहीं No, पर sir. ये प्री है कि पोस्ट है, नहीं सर 10 आंसर आएगा। 10 आएगा। सर ये पोस्ट पोस्ट है। क्यों आएगा, Post है। क्योंकि वो पहले एक्स की वैल्यू शो करेगा बाद में इंक्रीमेंट करेगा ना, वो तो प्रिंट कर गया होगा पोस्ट है, फिर। इसका मतलब एग्जैक्टली अगर ये सॉरी नीचे आपको शो भी हो रहा है, अगर इस तरह से प्लस प्लस एक्स लिखा है इट्स मीन कि आप पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद वैल्यू को शो कर दो। तो पहले इंक्रीमेंट 10 की वैल्यू को 11 किया, उसके बाद उसने शो कर दिया, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है कि एक्स की वैल्यू को पहले डिस्प्ले कर दो, जो भी है, अगर इक्वल है असाइनमेंट है तो साइन कर दो एक्स की वैल्यू को, बाद में आप इंक्रीज कर दो। तो ये वो कंडीशन है जो आप यूज कर रहे थे। अगर हमने इस केस में यूज किया ना ये वाली स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये था कि एक्स में अगर कुछ भी पड़ा है पहले आप असाइन कर दो। एक्स में भी क्या पड़ा हुआ है 10, तो वो 10 को असाइन कर रहा है वाई को, बाद में इंक्रीज कर रहा है एक्स की वैल्यू को बाय 1, तो एक्स प्लस प्लस हुआ, उसकी वैल्यू 11 हो गई, वाई में हमारे पास 10 है, तो वाई जब शो किया तो 10 है। आप लोग अपने कंपाइलर पे लिखो ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। सर यही वाला x इज इक्वल टू 10 बाय। हाँ, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आइडिया होगा। सर दिखा दो कंपाइलर ना भी ओपन करो तो आप इसको इस तरह कर लो, ऑनलाइन C++ का कंपाइलर ले लो, CCP कंपाइलर ये ले लो, इंस्टॉल कर देता हूँ, क्या आप कंपाइल कर लो। सर क्वेश्चन तो दिखा दें। क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं आपको दिया, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आप लोग प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाओ उसे सी आउट करो, और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओ उसे सी आउट करो। ये लो, पहले प्री इंक्रीमेंट लगाओ आप, उसको आउटपुट कर दो, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट लगाओ उसे आउटपुट कर दो, बस ये टास्क है आपका। मैं टास्क लिख देता हूँ, आउटपुट वैल्यू और प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस इज एक्स इक्वल टू 10। ये लो, ये आपका क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू अगर मैं कैसे कह रहा हूँ, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, ये लो एक्स की वैल्यू 10, आप ये अपने पे इंक्रीमेंट करके और मुझे दिखाओ तो क्या आपका आंसर आ रहा है। और आपने डायरेक्ट आउटपुट करनी है इस तरह से, मतलब डायरेक्ट इसी आउट एक्स प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स, आपने इस तरह से इसको करना है। सर कर दिए। अब आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है? सर अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास आंसर 11 आता है, पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो सी आउट वो देता है 10 देता है। ओके, अब आप ना इसको पढ़ो, ये मैं बोलता हूँ आपने इसको समझना ताकि आपका और क्लियर होगा। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब प्री इंक्रीमेंट, प्री की बात कर रहा हूँ, पहले प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है बिफोर यूजिंग इट इन अ एक्सप्रेशन। आपने किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसे यूज करना है तो आपने उससे पहले उसे इंक्रीमेंट कर देना।
अगर मैं ये कह रहा था, जो मैंने ये लिखा है कि a प्लस 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 1, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब वैल्यू ऑफ x को किसी भी एक्सप्रेशन में यूज करना है, एक्सप्रेशन नहीं होती है ना जिसे हम कह रहे हैं ऐसे a इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इस तरह की एक्सप्रेशन होती है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज मेरी एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस प्लस, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है ना जो इक्वल कर रहा है इसकी वैल्यू पे, बट जो प्री इंक्रीमेंट है जिसमें आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज होता है, इसका मतलब यह है कि जब भी आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को असाइन करना है इस वेरिएबल की वैल्यू को, तो आप पहले उसको इंक्रीज कर दो। मैं अगर ये वेरिएबल x है, सॉरी ये x है, तो x की वैल्यू जब मैं एक्सप्रेशन में यूज करना चाह रहा हूँ और मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको पहले इंक्रीज कर दो, देन आप उसको असाइन करो एक्सप्रेशन में। तो अगर मेरा ये x की वैल्यू 10 है और प्री इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये 11 हो जाएगा, इंक्रीज कर दो। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो अब y में हमारे पास क्या स्कोर होगा? 11। ओके, तो ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक्सप्रेशन में यूज होने से पहले आपने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना, जिस वेरिएबल के साथ प्लस प्लस का साइन लगाएगा। अगर मेरा ये ऑपरेटर एक्स वाला के साथ प्लस प्लस पहले है, तो आपने इंक्रीमेंट पहले कर देना है, आपने उसके बाद एक्सप्रेशन में यूज करना। दैट इज योर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं इसके बरक्स बात करूं पोस्ट इंक्रीमेंट की, जिसमें आपका प्लस प्लस इस तरह से है, तो क्या होगा? 10 आएगा, पहले 10 ही रहेगा। यूज कर देना। इसका मतलब ये है कि पहले आप ये जो वैल्यू है वेरिएबल की, इसको वैल्यू को वो साइन कर देना एक्सप्रेशन में, देन आप उसको इंक्रीमेंट कर दो। क्लियर? अब मैं अगर इसको पढ़ता हूँ, आप इसको देखो, हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एक्सप्रेशन। कि पहले वो एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद वो वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये इस तरह से है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो मेरी एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो वाई को असाइन कर दो, ऐसा ही होगा ना, तो देन इंक्रीमेंट कर दो। तो एक्स में वाई में क्या आ जाएगा? इस केस में वाई में क्या आएगा? 10। दैट इज माय पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर? और उसके बाद आप इसकी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर दो। अब हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं जो आप कर रहे हो, ताकि आपका और कॉन्टेक्स्ट बने इसको लेकर। देखो, अब यह आपने मुझे बताना है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। चलो हम अब पहले करते हैं, ये पहला वाला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब हम तीसरा देख रहे हैं। अब देखें, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो एक्स के बाद में हम क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस प्लस, इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर दिया, किया कि नहीं? ये बताओ मुझे। फजर अपना माइक ऑफ कर लो, फजर आपके माइक से काफी नॉइज आ रहा है। ओके, तो ये देखो आप किधर गया हमारा, ये था ना। अब देखें, एक इंटीजर x में वैल्यू असाइन हुई है 10 की, और हम कर रहे हैं x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस का 11 मतलब क्या आंसर होगा? आएगा। आपके x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, और हमने इसको यूज किया तो वो x की वैल्यू हमारी 11 कर दी उसने। 11। ओके, यस यस सर। सर। अब अगर मैं ये कर रहा हूँ y इक्वल्स टू प्लस प्लस x, अब बताओ y में क्या आएगा? y की वैल्यू 11। 11 y ही में आएगा। 11 आएगा, और 11। y जिसने जिसने 11 का उसका आंसर ठीक है। यस ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं, अब हम डायरेक्ट ही प्री मतलब असाइन नहीं कर रहे, अब हम आउटपुट कर रहे हैं डायरेक्ट x की वैल्यू। अब क्या होगा आप ये बताओ? 11। सर 11। शाबाश। 11 क्यों 11 होगा? क्यों 11 होगा? सर क्योंकि पहले इंक्रीमेंट तो क्योंकि सर पहले तो वो ये हमारे पास क्योंकि सर 11 आ गया। क्लियर?
अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम सी आउट कर रहे हैं पहले एक्सप्रेशन देन इंक्रीमेंट। अब बताओ क्या होगा? 10 11 सर 11 11 आपने 11 क्यों कहा बताओ? मैंने ये कहा था पहले एक्सप्रेशन फिर इंक्रीमेंट। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू एक्स की क्या है? 10। तो ये आउट पहले 10 करेगा, बाद में उसको इंक्रीज कर देगा। अगर आप उसके बाद आपने x प्लस प्लस किया हुआ है और किसी वेरिएबल में स्टोर किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू, वो शायद वेरिएबल की वैल्यू भी 10 उसको नहीं करेगा, लेकिन आप बाद में x को प्रिंट करोगे तो वो 11 हो गई होगी। x की वैल्यू प्रिंट करोगे ना, वो 11 है आपकी। अभी देखते हैं नीचे अगर ये आएगा, अगर x की वैल्यू हम देखते हैं किधर किया हुआ है, x = 10, ये है ना, ये वाली ऑपरेशन हमने किया ना, ये देखो ये वाला आप कह रहे थे ना, ये देखो इसने जब हमने x की वैल्यू की ना तो अब 11 है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सी आउट करें, अगर ये हम इसके आगे सी आउट लगा देते हैं तो वो 10 शो करेगा, क्योंकि वो पहले वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहा है। ओके सर ओके। आपका क्लियर हुआ कि अगर तो मैं सी आउट x के प्लस प्लस के आगे लिख देता हूं, मतलब इसके आगे सी आउट लगा देता हूं, तो मतलब ये है कि आप x की वैल्यू को पहले शो करो, जो भी x में 10 पड़ा है तो वो 10 को शो कर देगा, बट उसके बाद x की वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा, x प्लस प्लस हो जाएगा। जब x प्लस हो गया तो x की वैल्यू में हमारे पास 11 पड़ा हुआ है, तो x सी आउट करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन डायरेक्ट आप इसको जब सी आउट करोगे तो आपकी वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब x में अभी भी 10 ही है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, इसका मतलब ये है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये आपने थोड़ा सा इसको समझना है, ये आपका अब मैथमेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसका मुझे आप आउटपुट बताओगे क्या है, हम इसको कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करेंगे। आपकी और अंडरस्टैंडिंग इसको लेके क्लियर होगी। ओके तो बच्चों, ये अगर आपने सॉल्व करवा दिया, मैं समझ लूंगा कि आपको पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का काफी हद तक समझ आ गई है। ओके तो मुझे बताओ ये किस तरह से 20 आंसर होगा। एक सेकंड, अब आपने जैसे मैं करवा रहा हूँ आपने उस तरह देखना है, फिर आपको समझ लगेगी 20 है या इसका 21 है या 22, जो भी इसका आंसर है। लेट्स सी। अब देखें, सबसे पहले x में वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 10। चलो x की वैल्यू हमने कहा x = 10। ओके, x प्लस प्लस में क्या पड़ेगी हमारे पास? 11। x प्लस प्लस में 10 ही होगा। 11 नहीं, आप ये देखो ना, जब ये वैसे 10 है, लेकिन जब ये ऑपरेशन x की 10 इसको असाइन होगा वो 11 होगा ना इसको, यानी कि पहले इसने इसकी वैल्यू 10 नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले उसने असाइन कर दिया बट बाद में इंक्रीमेंट कर दिया, तो x की वैल्यू अब 11 हो गई है। ये वाला x 11 हो गया हुआ आपका। पहले आप इसको एग्जीक्यूट करो, इसका प्रेसिडेंस सर वो सर रिपीट करें। इसकी प्रेसिडेंस मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर ये होती है जब आपका ये वाला ऑपरेटर या प्लस वाला और प्लस प्लस वाला साथ है ना, तो आपने पहले एग्जीक्यूट करना है इंक्रीमेंट को, इस वाले को, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट को आपने सबसे पहले पकड़ लेना है। अगर प्री इंक्रीमेंट भी यार पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले पकड़ना है, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, बाद में आपने सादा प्लस कर देना, ठीक है। ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले पकड़ लिया हमने। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? आप नहीं, इसका मतलब ये है कि आप पहले एक्सप्रेशन को वैल्यू असाइन करो 10 होगा, मतलब ये 10 ही चली गई ना, मतलब आप समझो कि इस एक्स में 10 पड़ा हुआ है, आप ये समझ लो भी, क्योंकि इसमें अभी 10 नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, अभी इसमें 10 है, इस वाले एक्स में 10 है, लेकिन बाद में उसने एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, अभी 10 था, बाद में उसने क्या कर दिया इसको एक्स प्लस प्लस, तो ये वाला एक्स उसने कर दिया 11, इस वाले को 11 कर दिया। अगर मैं इसको सी आउट करूंगा ना, सी आउट एक्स प्लस प्लस करूँ, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, आप इसको इस तरह समझो। देखो मैं इसके आगे सी आउट करता हूँ, आप अब मुझे बताना, देखो मैं इसके आगे सी आउट कर देता हूँ, अगर मैं ये सी आउट करता हूँ क्या इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा? 10 शाबाश, जिसने 10 किया उसको मेरे तो डबल शाबाश है, क्योंकि 10 आएगा, आपकी वो पहले वैल्यू शो कर रहा है तो 10 आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू x की इंक्रीज कर रहा है बाय 1, ऐसा ही है ना,
बाद में इंक्रीज करेगा ना, पहले उसने यहाँ पे शो कर दी फिर x की वैल्यू वेरिएबल 10 में 11 हो जाएगा। बाद में इंक्रीज कर, इस वाले में ये तो चलो मैंने कहा 10 है, ये मैंने कह दिया चलो 10 है क्योंकि इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन बाद में इस 10 को तो रखा उसने, बाद में x की वैल्यू जो ये पड़ी हुई है इसको 11 कर दिया, क्योंकि x प्लस 1 बाद में होगा ना, इंक्रीमेंट होगा कि नहीं। यस सर। तो ये उसने वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी। जब ये 11 हो गई तो ये क्या होगा, 11 प्लस 10 कितना हुआ, इस वाले x में 11 आ गया, तो ये अगर इस तरह से चला तो क्या आएगा हमारे पास, 31, इस y में क्या आएगा हमारे पास 21। अब आप इसकी आपको प्रेजेंट पता लगेगी। अब लेट्स सी द एग्जांपल का आंसर देखते हैं कि किन बच्चों ने सही सॉल्व किया, लेट्स सी। और आपका जवाब ठीक हुआ, शाबाश, शुक्रिया शुक्रिया सर। अब आप दोबारा से जिन बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ वो मुझे बिला झिझक पूछेंगे, सर मुझे नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। आगे ओके ओके ओके, सुनो आप सर इसी को कंपाइल करें। इसको ऐसे कंपाइल नहीं होगी, हम इस तरह करते हैं, आपको समझाने के लिए ये करते हैं। चलो सी आउट करते हैं, प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस सी आउट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। हैंडल करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू ऑफ एक्स को भी सी आउट करते हैं। अब देखते हैं हम हैंडल, देखो अब क्या होगा। अब आप बताओ, जब हमने दो चीजें की है ना, x प्लस प्लस सी आउट किया और हमने ये दो सी आउट कर ली है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो पहले में आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 11 पहले में 11 आना चाहिए ना, और बाद में x की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अभी तो 11 है ठीक है, लेकिन प्लस 1 हो गई, फिर 12 आ गया, तो वो x की वैल्यू क्या हो गई 12। अब आप इसी प्रॉब्लम को, सॉरी 12, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये देखो आप, अब मैं उसी को दोबारा लगा रहा हूँ, ये देखो, अब हम इसको मैं 10 रखता हूँ। अब देखो आप, पहले अगर ये x प्लस प्लस था, अब आप इसको दोबारा अब खुद सॉल्व करो जेन से, अब इसको देखो 21 बन रहा है कि नहीं, अपने माइंड से चेक करो, बन रहा है, क्योंकि इस x में 10 है, क्योंकि ये अभी डायरेक्टली 10 पड़ा है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और अगर मैं ये करता, अगर मैं इसको ऐसे रखता प्लस प्लस, तब क्या होता, जब भी 10 ही रहेगा। बेटा अब देखो, अब इसकी वैल्यू 10 नहीं है, डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर रहा है वो, पहले अब 11 और वो 11 और यहाँ पे भी 11 हो गया, उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया 22 और ये अब 22, अब इसकी वैल्यू जो होगी वो 22 आ जाएगी। देखो सॉरी 24 क्यों हो गई है, डबल तो नहीं हुआ, टैब में भी ऐसे ही हो रहा था। नहीं इसको 10 करें ना, हमने ऊपर ज्यादा ले गए हैं, तो देखो ना उसको हमने ऊपर डबल कर दिया, अब 22, वो पहले मैंने 11 कर दिया था ना। देखो अब आप इसको देखो, 10 पहले इंक्रीमेंट हुआ तो 11 हो गया, ये 11 हो गया ना, इसमें 11 पड़ा हुआ है कि नहीं, इस वाले में। यस यस, 11 प्लस 10 21 नहीं होता। नहीं बेटा, बाद में इसने इंक्रीमेंट भी तो किया ना, मतलब आप लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये है कि आप इंक्रीज भी करो असाइन भी करो, मतलब आप प्लस प्लस जब लगा, इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा तो फिर बाद में जाके ऐड होगा, इसका दोनों है, इसका मतलब है कि साथ ही इंक्रीज भी कर दो, इसी जगह पे आप 11 कर दो, ये आप समझ लो, इसी जगह पे 11 कर दो और उसको भी इंक्रीज कर दो, इसको भी इंक्रीज कर दो, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह किया ना x प्लस प्लस, इसका मतलब है कि इस जगह पे तो वैल्यू वही रहने दो ना, इस जगह पे वैल्यू x की वही है जो है, x पहले है तो x की वैल्यू 10 रहने दो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 10 रहने दो, चलो इसको ऐसे करते हैं, इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 10 रहने दो, देखो, और बाद में x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 11 कर दो, ठीक है, पहले इधर ऐसे रहने दो, लेकिन बाद में x प्लस 1 है तो इस x को 11 कर दो, कि ये आपका पहले उसने 10 रखा, लेकिन प्लस प्लस की वजह से क्या हुआ, आपके जो देखो ना a इक्वल टू a प्लस 1, आप इससे समझो, ये समझ लो कि पहले ये वैल्यू इसको साइन कर दो, अगर ये लगा हुआ है ना इस तरह, तो आप
ये समझो कि ये जो ए है इसको एज इट इज रहने दो, इसको मैं एक्स कर देता हूँ। ये देखो बच्चों एक्स कर दिया, तो एक्स को एज इट इज रहने दो, ये मेरा एक्स आ गया, ठीक है। ये मेरा एक्स यहाँ पे आ गया, ये जो एक्स है ना, ये मैंने कहा ये मेरा एक्स पड़ा हुआ है। बाद में एक्स प्लस 1 कर दो। एक्स प्लस 1 करने से क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू को 1 बाय इंक्रीज कर दो तो वो 11 कर देगा। आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, शायद आपका तब क्लियर होगा। आप इसको सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने। सर लास्ट वाला, हाँ क्योंकि लास्ट वाला करेंगे उसके बाद हम दूसरा भी करेंगे। हम लास्ट वाला, चलो अब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर 33 लेके आओ सब लोग। मुझे कंपाइलर नहीं चलाना, आपने एग्जीक्यूशन करके इसका आंसर लेके आना है, मतलब जिस तरह मैं करता हूँ ना इस तरह। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये 33 किस तरह से आ रहा है, ये आपने खुद ही एग्जीक्यूट करना है, कंपाइलर यूज नहीं करना। आप सर सवाल दिखा दें, दिखाएं आपको बताते हैं। एक सेकंड बेटा, ये लो, ये क्वेश्चन है आपका। और कुछ है? जो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें 10 का 10 ही रहेगा, उसके बाद जो टैक्स आ रहा है उसमें 11 हो जाएगा, यानी कि 21, और फिर उसके बाद जो सा इंक्रीमेंट एक और आ रहा है उसमें वो 12 हो गया, 23 और 10 23। देखो इस तरह से मुझे बताना है कि सर x प्लस प्लस हुआ तो x की वैल्यू क्या थी, अभी आपकी पहले x प्लस प्लस में क्या पड़ी हुई थी हमारी, x की वैल्यू 10, सर मैं बताता हूँ x में फिर वो इंक्रीमेंट हो गया 11 हो गया हुआ था, उसके बाद हमारा एक और हुआ तो वो फिर 12 हो गया। इस तरह से आप मुझे बताओ। यस सर आपने बता दिया। नहीं दोबारा बताओ सर ये देखिए ना, x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट मींस x के पहले 10 रहेगा, ऊपर जाके फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, फिर x की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे x की वैल्यू, अब हम प्री इंक्रीमेंट में जाएंगे लास्ट वाले पे, x की वैल्यू 11 थी होगी थी, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे 12 होगी, और जो इधर पड़ा था 12, तो सर ऐसे वो 33 आंसर बन गया। पहले में क्या पढ़ा है सर? पहले में 10। यस सर। क्या बात, ओके लेट्स कंपाइल। अब किसी को कंफ्यूजन है वो मुझे बताए, मतलब काफी बच्चों को समझ आ गई है ये एग्जीक्यूशन के पैटर्न की। अब मुझे वो बंदा बताओ जिसको अभी तक समझ नहीं आया, हम उसको भी समझाते हैं। सर इनमें से हायर प्रेजेंस कौन सी होगी, मतलब अगर इकट्ठे ही आ गए, पोस्ट इंक्रीमेंट वाले पहले आ गए और प्री इंक्रीमेंट वाले भी पहले आ गए, तो उसमें से कौन सा पहले करेंगे? पहले पोस्ट इंक्रीमेंट पता फिर प्री इंक्रीमेंट। सर आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? पहले पोस्ट इंक्रीमेंट होगा उसके बाद प्री इंक्रीमेंट। अभी ठीक है? ओके सर ओके। अब ये तो चलो आपको समझ आ गई है। अब ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 35, ये हर बंदे का आप करोगे आपका 34 आएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन 35 लेके आता है इसका आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन भी क्या है? ये लो सॉरी 11। अब आप ना इसकी प्रेसिडेंस मैंने आपको बता दी है, किधर गया, ये लो। अब इसको आप सॉल्व करो। सबसे पहले आपको मैंने कहा पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, हिंट है कि x प्लस प्लस सबसे पहले होगा आपका। और ये बहुत आसान है, आपने जो पिछला क्वेश्चन किया ना उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो तो ये 35 बन गया हुआ है, ठीक है। ये आपने करना है, अभी कंपाइलर नहीं चलाना, क्योंकि मैंने आंसर इसलिए बता दिया कि आपको कंपाइलर ना चलाना पड़े, अपने माइंड को कंपाइलर बनाओ। सर मेरे हिसाब से तो 34 आ रहा है सर जी, 35 ही आ रहा है। एक सेकंड, 34 वाले हाथ उठाएं, बताएं जी 34 वाले कौन है, क्योंकि ये 34 लास्ट लैब में भी इशू था, बच्चे कहते सर 34 है 34 30, तो मैं ये चाह रहा था कि इस तरह का हमें एक इन्वॉल्वमेंट मिलता तो बच्चे खुद करते तो उनको समझ आती। बेटा आप
प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करो। x प्लस प्लस को पहले सॉल्व करो, देन प्लस प्लस x को सॉल्व करो, देन आप करोगे x को। तो आप देखो क्या आंसर आ रहा है। सर 35 आ रहा है। 35 है? कौन 35 कह रहा है और कौन 34 कह रहा है? जो 34 कह रहे हैं ना वो हाथ उठाएं और हम उनसे डिस्कशन करेंगे ताकि उनका माइंड क्लियर हो और हमें भी फायदा हो जाए, शायद हम भी गलत सोच रहे हो। ठीक है, चलो बताओ 34 वाले कौन? बच्चों इसमें कोई झिझकना नहीं है, 34 आ रहा है, 35 ही है। ओके ठीक है ना, 35 क्लियर हो गया आपका? 34 आ रहा है। 34 किस तरह आ रहा है हमें बताओ आप, हम आपको क्लियर करेंगे। 34 आ रहा है किस तरह आ रहा है आप बताओ सर। ये पहले प्लस प्लस उसकी वैल्यू 11 हो गई। x प्लस प्लस किया तो x में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, करंट क्या पड़ी हुई है? 11 हो जाएगी। प्लस प्लस करके क्या होगी थी उसकी वैल्यू? 11 हो गई। ठीक है, उसके बाद आप आगे आओ तो वो 11, तो प्लस प्लस x से x की वैल्यू क्या हो गई? सर आपकी एक तो आवाज नहीं आ रही और दूसरा आपकी स्क्रीन भी नहीं नजर आ रही। वो मसला ये बना है, मेरा सिस्टम शॉर्ट हो गया शायद, इसको क्या मसला बना है। अच्छा मैं रीसेट करके आता हूँ सिस्टम। आप लोग ना बच्चों आप इनका ये क्वेश्चन क्लियर करवाओ मेरे आने तक। मैं आ रहा हूँ और जिनकी ये 34 आ रहा है उनको 35 पे समझाओ आप। मैं बस आ रहा हूँ रीसेट करके पीसी। यस सर समझाते हैं। ओके ओके। असल ये 35 कैसे आ रहा है? यार देखना अब a प्लस प्लस है, ए में 10 है, 10 प्लस 10 हो गया। पहले ये वैल्यू साइन करेगा, अब 10 था ना, a प्लस प्लस ये हो गया 11 हो गया। तो 11 प्लस 1 12 हो गया। ये तो 11 है ना, इंक्रीमेंट तो हो गया 11, ये हो गया और ये 11 हो गया। तो 11 प्लस 1 12, 11 प्लस 12 34 आएगा। नहीं 12 35 बन ए 10 अपर का। अब ए हमारा था 10, अब ए हमारा 10 नहीं है, अब ए हमारा प्लस प्लस आ गया तो ए हमारा 11 हो गया। तो ये तो हमारा 11 रहेगा ही रहेगा। अब ये 11 हो गया, 1 प्लस 11 12 प्लस 10 प्लस 1 11। अब ए में वैल्यू क्या है हमारी 12, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक हो यार किसको समझा रहे हैं? यार कोई सवाल कमेंट में किसको भी आता है सवाल सिर्फ असद बताएगा 35 कैसे आया, असद बताएगा। मैं आप बताता हूँ यार, पहले सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फिर बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बता सकता हूँ। जी बच्चों हो गया क्लियर क्वेश्चन? हो गया क्लियर? नो सर। सर वो सवाल ही नहीं कैसे समझाते हैं इनको, सवाल बता देते हैं समझा देते हैं इनको, वो मसला नहीं है उसका। ओके अब उधर स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, शायद वो आपको
अब स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? यस यस सर। ओके, सो क्वेश्चन ये था कि ये किस तरह से 35 है। क्वेश्चन ये है, तो x की वैल्यू 10 है और ये हम चाह रहे हैं y में 35 किस तरह से है। सर पहले x है, ठीक है, देखो पहले बिल्कुल, अब मैं लिखता हूँ साथ साथ ताकि बच्चों को समझ भी आएगी ना। असद देखो, x में सबसे पहले हम कहेंगे ये 0 प्लस, हम इस तरह करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0, हम ये समझते हैं ना। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला x प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो x प्लस प्लस में अभी x है जो 10 होगा, क्योंकि पोस्ट है ना, तो 10 हो गया। लेकिन उसने x की वैल्यू को क्या कर दिया, 11 कर दिया। ये x है हमारा, इसको 11 कर दिया। अब जब ये वाला जो है ये प्लस प्लस x है, ये है प्लस प्लस x, तो ये पहले इंक्रीमेंट करेगा ना, तो ये इसको क्या कर देगा 12, प्लस प्लस x क्या करेगा, इसको 12 कर देगा और इसको भी चेंज कर देगा। मैंने यही कहा था ना, दोनों जगह चेंज कर दो। यस सर। उसके बाद जब ये 12 आ गया और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 12, और ये 11 हो गया ना, बाद में ये 11 है, सॉरी ये 11 था, बाद में पहले इंक्रीमेंट होके बाद में x की वैल्यू तो चेंज होगी ना हमारी। 12 प्लस 1 13 हो गया ना ये। यार ये देखो ना, ये इसने इंक्रीमेंट किया और बाद में इंक्रीमेंट किया, इसकी पहले 12 हुई और बाद में ये 1 इंक्रीज हो गया बाय 1, तो ये 13 हो गया। नहीं समझ आई आपको? सर दोबारा। 11 प्लस, इसको आप इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो, आपको शायद समझ आएगी। देखो सबसे पहले ये 10 है, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो पहले तो इसने यहाँ पे 10 रखा था, लेकिन जब वो इंक्रीमेंट कर दिया तो उसने उसकी वैल्यू को चेंज करके 11 कर दिया। ये हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू बाद में 11 होगी ना, यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये 10 थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x का इस तरह से था ना, ऐसे था ना, तो पहले ये 10 ही थी, इसको आप समझो ये 10 है। लेकिन बाद में जब उसने इंक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू को उसने चेंज कर दिया है, यहाँ पे 11 हो गया बाद में। अगर मैं डायरेक्ट उसको सी आउट करूंगा ना, सी आउट करूंगा x प्लस प्लस को, इसको आप इसमें देखो ना, सी आउट करूंगा ना x प्लस प्लस को, इसको ऐसे करूंगा तो वो क्या करेगा, वो इसे 10 शो करेगा, 10 ही रखेगा ना। लेकिन बाद में तो वो इंक्रीमेंट कर देगा ना, बाद में इंक्रीमेंट कर देगा तो ये 11 हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको बाद में इंक्रीमेंट इसने कर देना, ये 10 था, लेकिन बाद में जब इसने इंक्रीमेंट कर दिया इसको, x प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा तो वो 11 हो जाएगा। 11 आ गया, साइन होगा ना। देखो क्योंकि आप, मुझे ये लग रहा था कि ये आप लोगों ने बड़ी आसानी से पिक कर लिया, इतना आसान नहीं है ये देखो x प्लस प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, इसको आप समझ लो। अगर ये समझ आ गई तो आप समझो आप क्लियर हो। x इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 1, ओके ना। जब दोनों का प्लस प्लस x का भी मतलब ये है, लेकिन जब x प्लस प्लस है ना, इसका मतलब ये है कि पहले आप x की वैल्यू जो भी है इसको असाइन कर दो, इसकी वैल्यू वो ही रहने दो। तो मेरा जो प्रीवियस x है ना, जो ये पड़ा हुआ है, इसको अभी उसने कहा कि आप अगर रन टाइम पे शो करोगे तो आपने उसको शो करना है। अगर मैं इसको सी आउट करूंगा ना, इसको रन टाइम पे सी आउट कर देता हूँ, तो वो रन टाइम पे सी आउट में इसकी वैल्यू शो कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन जब इसने इंक्रीमेंट कर दिया, जब मेरी ये असाइनमेंट हो गई, जब उसने ये x की वैल्यू को असाइन कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, x को 11 कर दिया, 11 हो जाएगी फिर x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू बाद में 11 तो हो गई ना। मतलब अगर मैं रन टाइम पे तो नहीं उसको शो कर रहा ना, अब तो मैं आगे असाइन कर रहा हूँ, ये y को असाइन हो रही है वैल्यू, तो y को जब वैल्यू असाइन होगी तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन होगी, तो वो 11 असाइन हो जाएगी। देखो तो y को क्या असाइन हो रही है, x की वैल्यू 11। यार आप ये समझो कि अगर मैं सी आउट कर रहा हूँ ना y में, तो y में क्या जा रही है, अगर y इक्वल टू x प्लस प्लस कर रहा हूँ ना, तो वो ये करेगा कि इसको पहले इंक्रीमेंट कर देगा, x को पहले उसने y में असाइन किया 10, जब दोबारा y यूज हो रहा है तो उस टाइम ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ना, पहले इसमें 10 नहीं है, चलो मैंने मान लिया इसमें 10 है, क्योंकि x की वैल्यू अब ये 10 थी,
अभी रन टाइम पे पहली दफा ये 10 नहीं थी, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो x की वैल्यू तो उसने चेंज करके 11 कर दी ना। जब आपका ये वाला कंपाइल होना है, ये वाला जब कंपाइल होना है तो x की वैल्यू तो 11 है, तो जब वो 11 है तो वो इसको 11 कंसिडर करेगा कि ये 11 है आपका x, ये 11 है बेसिकली। जब ये 11 है तो अगला भी उसने पहले इंक्रीमेंट कर देना, तो वो 12 कर देगा। तो 12 प्लस 11 प्लस ये वाला x में 12 पड़ा हुआ तो वो आपका 35 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा और x की वैल्यू को फिर 12 कर देंगे वो। ये तो 12 देखो ना, x प्लस प्लस, तो इसका मतलब हो गया कि आपका रन टाइम पे x की वैल्यू तो वो समझ लो कि आपकी 10 है, लेकिन प्लस प्लस होने के बाद जब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर पूरा हो गया उस टाइम तो वो उसकी 11 कर देगा। इसका मतलब ये है कि रन टाइम के बाद अगर मैं इस तरह करता हूँ ना x, जो हमने ये सॉल्व किया, देखिए एग्जांपल भी इतनी ज्यादा सॉल्व की है, ये देखो ये इस तरह से आप मिलाओ, इधर गया वो 11 मेरी, ये वाली एग्जांपल से आप समझो, ये देखो यही काम हो रहा है ना, x प्लस प्लस, तो x की प्लस प्लस पे x की वैल्यू 11 कर दी है कि नहीं, और जब प्लस प्लस x को शो कर रहा हूं तो वहां पे 10 है। लेकिन जब दूसरी दफा यूज करेंगे, जब हम दूसरी दफा यूज कर रहे हैं x की वैल्यू, तो वहां पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 11। किधर गया वो मेरा कंपाइलर, किधर गया, डेव सी प्लस प्लस, मैं आपको नोटपैड से सिखा रहा था ना, हाँ ये है। तो क्वेश्चन ये है 35। तो आप इसको देखो कि x प्लस प्लस में ये तो मैंने मान लिया 10 है, बट इसको y को तो 11 असाइन होगा ना बच्चों। ये देखो आप इसको फिर दोबारा समझो, ये देखो जब ये जो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट x इक्वल्स टू x प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो x में तो वैल्यू जो है वो 11 हो गई कि नहीं, x में तो इंक्रीमेंट हो के आएगी ना। ये देखो x में तो 11 आएगा कि नहीं आएगा, आपने पीछे सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चंस, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इस चीज पे? आपने ये सॉल्व किया ना कि x में हमारे पास 10 है, तो आपके पास ये 10 प्लस 1, तो ये उसने इंक्रीमेंट करके x में हमारे पास 11 आ गया, तो ये 11 है। तो जब ये वाला ही काम यहाँ पे हो रहा है, x प्लस प्लस हो रहा है, तो आप इसको क्यों 11 नहीं कर रहे, आप इसको 10 क्यों कंसिडर कर रहे हो बाद में? कर तो लिया 11 कंसीडर। जब ये 11 हो गया तो यहाँ पे भी 11 आ गया हमारे पास, एग्जीक्यूशन के बाद कंपाइल होगी, जब स्टेटमेंट पूरी चल गई तो ये भी 11 आ गई। जब ये 11 है तो पहले इंक्रीमेंट किया तो ये क्या होगा हमारा, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी और x को भी और 12 कर देगा, तो इस तरह 35 बन जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि बच्चे भी कंफ्यूज हैं, बच्चे किसको अभी तक समझ नहीं आई, ताकि फिर दोबारा से उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं। सर हमने आप ना इसको मैं वीडियो जी सर थोड़ा हुआ? सर वो पेज ओपन करें, ये आपसे शेयर कर दूंगा मैं पेज, ताकि आप इसको सोल्व करो ये क्वेश्चन को। नहीं सर ये ऊपर करें सर, पेज थोड़ा सा रोल, यहाँ पे देखिए सर जी ऊपर सर थोड़ा सा सर, यहाँ पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कहा है कि 11 10 होगा, लेकिन वहां पे 11 बेटा ये देखो y की वैल्यू, ये y में क्या साइन हो रहा है, ये साथ वाली ये वाली, यस ये वाली, ये x की वैल्यू है। x में क्या पड़ा हुआ आप मुझे बताओ, अभी इसको आप चला के बताओ क्या पड़ा हुआ x में। सर x में तो 10 पड़ा हुआ है, 10 है ना, तो ये देखो इसमें, सॉरी x में क्यों 10 पड़ा हुआ है, x प्लस प्लस हो गया ना यार, x की y में आपका 10 होगा, y की वैल्यू प्रिंट करोगे तो y में 10 है, क्योंकि y में वो डायरेक्ट जा रहा है, y में ये जा रही है ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखो y में 10 है, बट x में तो 11 हो गई हुई है वैल्यू। ओके सर, ओके। इसी तरह से अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो ये जो y में चलो मान लिया 10 है, y में 10 आ गया, बट x में तो वैल्यू 11 हो गई हुई है ना, तो ये x तो 11 हो गया कि नहीं, ये वाला x तो 11 हो गया हमारा। देखो y में वो 10 स्टोर कर रहा है, चलो उसको मैंने समझ लिया कि y में उसने 10 रख दिया है, लेकिन x में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये देखो आप, x में तो 11 है ना, सी आउट में x प्रिंट करें फिर। हाँ चलो आप इस तरह देखते हैं हम लोग, आपको वो समझ आएगी हम ना, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। इसको हम इस तरह करते हैं,
लेकिन ये रन टाइम पे है तो एक्स प्लस प्लस, तो देखो ना, ये करते हैं सी आउट करते हैं एक्स प्लस प्लस, ठीक है। ये रन टाइम पे एक्स प्लस प्लस में क्या होना चाहिए हमारे पास 11, सॉरी ये 10 है, ये एक्स की वैल्यू क्या शो होगी 10, लेकिन बाद में अगर हम एक्स को भी प्रिंट करते हैं, चलो आपको वो क्लियर होगा ना एक्स। अब मुझे बताना है, आपने आप हो गया आप ये, अब इंशाल्लाह ताला आप समझ जाएंगे। अब बच्चों ये दो चीजें मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। अब हम इसको चला कर देखते हैं। तो सर सी आउट सर आपने सी कर दिया। हाँ वो गलत हो गया सर सी तो कहीं पे है ही नहीं, वो गलत हो गया। देखो अब देखो आप तो ये मत लेना चाह रहा था। देखो जब मैंने रन टाइम पे किया तो वो 10 है, बट जो मेरा एक्स की वैल्यू तो अपडेट हो गई ना, एक्स में तो 11 आ गया है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा 10 था तो जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ वाई को, तो वाई में तो 11 आ गया ना। मतलब ये देखो ना, सॉरी वाई में 10 है बट एक्स प्लस प्लस होके वो मेरा किधर गया, ये देखो ना एक्स में जब इसको इंक्रीज किया तो एक्स में तो मेरा 11 स्टोर हो गया, बट जब मैं रन टाइम पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो वो एक्स की वैल्यू को यहाँ पे कह रहा है कि पहले दे दो। अगर प्रिंट करवा रहे हैं ना तो प्रिंट के केस में वो कहता है कि आप इसको पहले असाइन कर दो लेकिन बाद में इंक्रीमेंट कर दो। सेम ये केस का मतलब है कि अगर मैं इसकी एक्स प्लस प्लस कर रहा हूँ तो वो उसको 10 रख रहा है, लेकिन जब मैं असाइन कर रहा हूँ तो वो वैल्यू एक्स की 11 है। सेम इस केस में देखो आप, जब ये वैसे 10 है बट जब मैंने इसको असाइन कर दी तो वैल्यू एक्स की 11 हो चुकी है। एक्स में अब 11 है आपके पास, 10 नहीं होगा। जब आप इसको एक्स को प्रिंट करोगे ना तो वो आपका 11 हो गया होगा। अगर मैं इधर एक्स को प्रिंट किया, मैंने किया भी है, ये देखो ना जब मैंने एक्स को प्रिंट किया है, ये वाला एक्स, इसको मैं कहता हूँ चलो तो मैं कर देते हैं, हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो इंटीजर इक्वल टू एक्स, इस तरह हुआ होगा ये। तो वाई में अब क्या आ गया बाद में, इसके बाद में इस तरह कर रहे हैं और वाई में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ वाई में क्या स्टोर हुआ था, चलो अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताएं कि वाई में क्या स्टोर है। अगर मैं सी आउट कर रहा हूँ वाई की वैल्यू और वाई को इक्वल किया मैंने एक्स के, तो मैं ये सी आउट कर रहा हूँ। यस सर। अब मुझे बताओ वाई में क्या पड़ा है, 11 वाई में कौन कह रहा है 11 है। अब वैल्यू ऑफ वाई में मुझे लिखना चाहिए वैसे वैल्यू ऑफ वाई, तो इसमें एरर क्या है, कंपाइलर भी ना थोड़ा इशू करता है। क्या एरर है देखो जरा, आउट ऑफ वाई हुआ होगा, दो दफा मैंने डिक्लेयर किया हुआ सर अब करके देखो शायद हो जाए। वो वाई दो दफा डिक्लेयर किया हुआ था। तो जब आप एक ही वेरिएबल को मैं वाई के नेम से दो दफा डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटीजर वाई और फिर इंटीजर वाई कर रहा हूँ, तो वो दो दफा कर रहा हूँ। सर 11 आ गया। और अगर मैं इसको सी आउट कर रहा हूँ, इसको भी सी आउट करता हूँ, तो इसमें क्या पड़ा हुआ, इसमें तो 10 नहीं पड़ा होगा सर। इसमें क्या है, शाबाश, इसमें है 10। तो ये देखो वो बताना आ रहा ना। अब आप इसी माइंड से कि देखो जब y को इक्वल कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, x की वैल्यू अब 11 है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस प्लस जो है इसमें तो चलो 10 था, लेकिन जब असाइन किया गया है तो बाद में तो ये 11 हो गई कि नहीं वैल्यू, x प्लस प्लस की एग्जीक्यूशन के बाद x में वैल्यू 11 हो गई। अगर मैं इसको y कह रहा हूँ इस केस में, तो देखो ना ये किया था ना हमने, पहले x प्लस प्लस किया तो चलो 10 था, मान लिया मैंने 10 है, लेकिन बाद में y इक्वल टू एक्स कर रहा हूँ तो x में अब क्या पड़ा हुआ है, देखो ना अब y बाद में इंक्रीमेंट हो गया, तो वो इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास y में क्या पड़ा हुआ है 11, तो 11 के साथ ये प्री इंक्रीमेंट हुआ तो ये 12 हो गया। 11 प्लस 12 कितना हो गया 23 प्लस
12 क्योंकि x में 12 है 35 प्लस 35 35 इसको कंपाइलर से करें पूरे प्रोग्राम को सर, इसके आउटपुट देखते हैं 35 है। चलो जी क्योंकि 4 से इसकी होनी चाहिए 35 ओके और आंसर 35 ओके ओके चलो ये है हमारा बेसिकली प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। आपको मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपसे ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सब ने इस लिंक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करनी है ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उनके लिए। ऐसे तो मैंने कोशिश किया कि मैं ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाला सारा आपको सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे ये शेयर कर दूं, बट जितना मैंने आपको नॉलेज दिया अब आप इस नॉलेज को यूटिलाइज करो और ये एग्जांपल्स को सॉल्व करो, फिर खुद से एग्जांपल बनाओ। लाइक आप एक करो a++ b ++c उसको देखो, तो जिस तरह से आप एग्जीक्यूशन करोगे आपका माइंड और क्लियर होगा। क्लियर? मैं ये आपसे ये टास्क फाइल शेयर कर रहा हूँ, मैं इसमें टास्क लिख देता हूँ, उसके आंसर्स आपने खुद से फाइंड करने हैं। ठीक है? और ये है हमने सारे 40 मिनट आज सिर्फ प्री इंक्रीमेंट पे लगा दिए। सर वैसे आपने कमाल का समझाया, थैंक यू सर। नहीं ये कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा था आपका ये क्लियर हो जाए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यकीन करो ये मैं खुद इस पे हो गया क्लियर, बहुत कंफ्यूज हुआ था। हाँ बट मैं ये चाह रहा था आपको एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो गया आप इंशाल्लाह। लेकिन प्रैक्टिस से, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से। ओके ये आपसे मटेरियल मैं शेयर कर रहा हूँ। सर हमारे पेपर चेक हो रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ हेल्पफुल लिंक और ये आपका सॉरी ये आपका ना 2550 सर जी हमने खुद सॉल्व करना है या फिर आपको सबमिट भी करवाना है? बात सुनो, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे और क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने सॉल्व करके सबमिट भी करवा देने हैं। ये अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके और मैं रीडिंग भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आपने रीडिंग करनी है वाइल लूप की। नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग प्रॉपर वाइल लूप, लूपिंग और इस कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। अब मैं ज्यूम करूंगा इसके बाद ये जो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका कहीं भी नहीं जाता। आपको प्री इंक्रीमेंट का भी पता है, आपको पोस्ट इंक्रीमेंट का पता है, आपको ये पता है कि अगर प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस के साथ हम कर रहे हैं तो रिजल्ट और है, और अगर हम उसको प्लस प्लस बाद में कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो उसका रिजल्ट और है। आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इंशाल्लाह। और इसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे आपके और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये आपका हेल्पफुल मटेरियल आ गया और ये जो हमने कोड किया कोड इंक्रीमेंट वाला हमने यूज किया बच्चों ओके ओके आप लोग जा सकते हो। आज का सेशन हमारा यहाँ पे ही खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। और अगर फिर भी पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग मेरे से इंटरेक्टिव सेशन नेक्स्ट में पूछ सकते हो। और उसके अलावा हमारे क्लासरूम में आप कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, या वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। ओके सर यूनिवर्सिटीज का पता है कब तक खुल रही है? बेटा अभी इसके बारे में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा आई विल महीने और बंद रखेंगे यूनिवर्सिटी। पता नहीं, अभी मैंने ये सुना है कि कोविड जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ,
एक सेकंड सर रिजल्ट कब आएगा हमारा लैब टेस्ट लैब पेपर का? सर कह रहे बी सिर्फ वर्जन 1 चेक हुआ है। मैथ का तो रिजल्ट आ गया ना जी में तो सबकी। ओके, मैंने आपसे वो कोड भी शेयर कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सॉरी सर पेपर का रिजल्ट मिड का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको, ये जो वीकेंड है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं डिलीवर कर दूं। ओके ओके हो गया सर बच्चों, ठीक है, आज का इंटरेक्टिव सेशन हमारा खत्म पहुंचा। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर।